शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रम शन्नो विष्णुरुक्रम। वैदिक भक्ति साधनाश्रम रोहतक के इस पवित्र ध्यान कक्ष में यज्ञशाला में मंच पर विराजमान आचार्य शक्तिदेव जी, आदरणीय शशि मुनि जी तथा सभी यहाँ के अधिकारी महानुभावों, माताओं, बहनों और दर्शन युक्त महाविद्यालय सुंदरपुर के ब्रह्मचारीगण, अतिथि महानुभावों, देखिए, हम यदि ईश्वर से कल्याण चाहते हैं तो हमें समाज का कल्याण करना पड़ेगा, संसार का कल्याण करना पड़ेगा। मंत्र कहता है शन्नो मित्र, ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, मित्र समान कल्याणकारी हो, वो हमारे मित्र हैं। ईश्वर हमारे लिए वरुण है, वर्णीय है, तो वरुण के रूप में कल्याणकारी हो। इंद्र समान हमारे लिए कल्याणकारी हो, वह स्वयं इंद्र भी हैं और इंद्र समान कल्याणकारी हूँ। इंद्र कहते हैं विद्युत को भी, बिजली है, कल्याणकारी है, लेकिन अगर सदुपयोग करेंगे तो कल्याणकारी है और दुरुपयोग करेंगे तो विध्वंसकारी है कि नहीं है? तो देखिए, ईश्वर के अनुकूल चलेंगे तो आपको ईश्वर अपना सुख देंगे, आपका कल्याण करेंगे। तो जब भी जीवन में कोई विशेष दिन आए या कोई पर्व आए, कोई त्योहार आए या कोई शिविर हो या अपना जन्मदिन हो, गृह प्रवेश हो, कोई संस्कार हो, तो इन दिनों में इस कोई भी कार्यक्रम हो, उसके अंत में ये संकल्प जरूर करना चाहिए कि मैं अपने जीवन को जहाँ तक हो सके विश्व के कल्याण के लिए अर्पित करूँगा। समाज के उपकार के लिए मैं कुछ न कुछ समय जरूर रोज लगाऊंगा और ईश्वर को अपने अनुकूल बनाऊंगा, खुद भी उनके अनुकूल बनूंगा। जो ईश्वर के अनुकूल बनता है, ईश्वर उसके अनुकूल बन जाते हैं। ऐसे ही जो गुरु आचार्य हैं, हम उनके अनुकूल बनेंगे, वो हमारे अनुकूल बन जाएंगे। जितनी जितनी श्रद्धा पूर्वक हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उतना उतना लाभ हमको ईश्वर से मिलेगा। जितना जितना हम की अवज्ञा करेंगे, ईश्वर से हमको लाभ नहीं मिलेगा, ईश्वर दंड देगा। ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चलेंगे तो ईश्वर दंड देगा। ऐसे ही गुरु आचार्य हैं, माता पिता हैं और राजा भी है, जज भी है, जो हमारे अधिकारी गण हैं, जिनके पास कोई सत्ता है, अधिकार है, राजा है, न्यायाधीश है, जज है, पुलिस भी है, दरोगा भी है। घर में तो माता पिता बड़े हैं, गुरुकुल में तो आचार्य हैं, तो संस्था में तो संस्था का प्रधान है। तो इनके अगर अनुकूल बनते रहेंगे तो उनसे लाभ मिलता रहेगा, अगर इनके अनुकूल नहीं चलेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी भी ऐसा ही है, अगर आप पतिदेव के अनुकूल चलेंगे तो पति से लाभ मिलेगा और अनुकूल नहीं चलेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे पत्नी है, अगर आप पत्नी के अनुकूल चलेंगे तो पत्नी से लाभ मिलेगा और अगर पत्नी के अनुकूल नहीं चलेंगे तो लाभ पत्नी से नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक हो सके हम अपने बड़ों से, प्रियजनों से, गुरु आचार्यों से और संस्था के अधिकारियों से, यहाँ तक कि नौकर चाकर से भी जहाँ तक हो सके टकराव ना लें, टकराव ना करें, झगड़ा ना करें। अगर नौकर चाकर को भी अपना अनुकूल बना कर रखेंगे, वो भी आपके अनुकूल चलेंगे, ये नियम है। कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, वो अगर सभी शिक्षकों को अपने अनुकूल करना चाहता है तो खुद भी उसके अनुकूल चले। जो प्राचार्य है उसका भी वही नियम है
तो सबको साथ में लेकर के चलना पड़ता है। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो, अगर सामाजिक प्राणी हैं तो समाज को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। परिवार में है तो समस्त परिवारजनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते उसको, अड़ियलपन नहीं चलता। अड़ियलपन माने मैं जो कहूँ वही ठीक, मैं जो रास्ता में चलूँ सब उसी पथ में चलें, ऐसा नहीं। वेद के पथ में चलें, ये ठीक है। जीवन जीने की कई पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है तू करे तो मैं करूँ, एक पद्धति है जो कोई नहीं करे वो मैं करूँ, और एक पद्धति है जो मुझको अच्छा लगे वो करूँ। ठीक है, या मैं कुछ नया करूँ। ये जीवन जीने की पद्धतियाँ लोग जीते हैं। तू करे सो मैं करूँ माने सामने वाला जो करेगा मैं वही करूँगा, नकल करूँगा। अथवा जो समाज वाला करे मैं वही करूँ, जो समाज में चल रहा है मैं वही करूँगा, है कि नहीं। अथवा मेरी मर्जी मैं करूँ, जो मुझको अच्छा लगे वो मैं करूँगा। अथवा मैं कुछ नया करके दिखाऊँ, नया करूँ। ये सब ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है, जो वेद कहे मैं वो करूँ, जो ईश्वर कहे मैं वो करूँ। ये जीने की पद्धति है, ये जीने का ढंग है। और ऐसे जो माता पिता कहे मैं वो करूँ। अगर छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे लोग आए हैं, तो जो माता पिता कहे मैं वो करूँ। अगर शिष्य हैं तो जो गुरु कहे मैं वो करूँ। अगर यजमान है तो जो पंडित जी कहे वो मैं वो करूँ। तो सभी के अपने अपने नियम हैं। तो जहाँ आप अपनी मर्जी से चलेंगे आप धोखा खाएंगे, और अगर बड़ों की आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी धोखा खाएंगे, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी धोखा खाएंगे। तो जो हमारे बड़े हैं, ईश्वर से लेकर के माता पिता गुरु आचार्य मित्र तक, अगर इनके अनुकूल चलेंगे तो इनसे आपको लाभ पर्याप्त मिलता रहेगा। और जहाँ जहाँ उनकी उपेक्षा करेंगे या फिर उनसे अपने को बड़ा मानने लग जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, ईश्वर से भी अपने को बड़ा मानते हैं। ये वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं, ईश्वर को मानते नहीं है, उनसे अपने को बड़ा मानते हैं। कई यजमान भी ऐसे होते हैं, वो पंडित जी को कुछ नहीं समझते हैं, पंडित जी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, इनको लाभ नहीं मिलता है। माता पिता भी है, जब पुत्र बड़ा होता है तो माता पिता से अपने को बड़ा मानता है कि अब मैं सब जानता हूँ। माता पिता कुछ नहीं जानते हैं, धोखा खाते हैं, फिर हानि उठाते हैं। ऐसे गुरु आचार्य हैं, वो कुछ जानते नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो जहाँ शिष्य है, पुत्र है, यजमान है, और बाकी जितने भी इस प्रकार के संबंध हैं, जहाँ अपने को बड़ा मान लेते हैं या अपने को एक्स्ट्रा समझते हैं, ऑर्डिनरी नहीं, अब मैं सब कुछ जान गया हूँ, तो जहाँ ये अभिमान उभर आता है, समझो वहाँ पतन शुरू हो जाता है। फिर उनसे लाभ नहीं मिल पाता, हानि मिल जाती है, हानि होती है। वो अधिकार भी छीन लेगा, दंड देगा परमात्मा। फिर अगर अनुकूल नहीं चलेंगे तो अधिकार छीन लेगा, माने पशु पक्षी बना देगा वो, फिर आपको मानव चोला नहीं देगा। राजा भी ऐसे करेगा, जो उसके नियम का पर नहीं चलेंगे तो टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगा। क्या बोले उसको, रेड मारते हैं ना इसके लिए, घरों में, गोदाम में, घर में भी क्या मारते हैं वो, रेड मारते हैं, छापा मारते हैं। क्यों, वो सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, पता चल गया ये तो उल्टा चल रहा है, मुझसे टैक्स नहीं भर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है। तो जब भी हम सामने वाले के जो हमारे ऊपर में हैं उनके अनुकूल नहीं चलते हैं तो उनसे हमको लाभ उतना नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, और उल्टा वो शिकंजा कस देता है फिर वो। तो परमात्मा भी यही करता है। तो गुरु आचार्य सभी के व्यवहार में अंतर भी आ जाता है। यजमान भी उल्टा पुल्टा चलेगा तो जो पंडित जी हैं वो पूरा पूरा आशीर्वाद नहीं देंगे, दिल खोल के मंत्र पढ़ना पाठ नहीं करेंगे, आपके लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे, और काम चलो मंत्र पढ़ करके पूरा फटाफट खत्म कर देंगे। सभी क्षेत्र में यही होता है। तो इसलिए जो हम लाभ चाहते हैं तो सामने वाले के अनुकूल बने, और जो खास करके हमारे बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। मनमाना काम करेंगे आपके अधिकार छीन जाएंगे, परमात्मा का ये नियम है। तो हम अपने को बड़ा नहीं समझें, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें, संगठन में चलें। हमारे गुरु जी कहते हैं ईश्वर से पूछ पूछ के काम करें, ईश्वर से। उनको नहीं पूछ पाते हैं, कम से कम जो गुरु आचार्य हैं उनसे पूछ पूछ के काम करें। घर में माता पिता हैं उनसे पूछ पूछ के काम करें। अगर उनसे पूछ के काम करेंगे तो आपकी हानि नहीं होगी, घाटा बहुत कम होगा, नुकसान कम होगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, और कई सारे आपको
फायदे होंगे। तो इस प्रकार से बड़ों के अनुकूल चलें, अपनी मनमानी काम नहीं करें, बड़ों की बातों को उड़ाए नहीं। हमारे बोलता कर दिए मेरी बातों को उड़ा रहे हैं आप लोग, तो जहाँ बड़ों की बातों को उड़ा देंगे मतलब मजा से ले लेंगे, नहीं ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। जब ये बात आ जाएगी तो समझो आपका पतन शुरू और आपकी हानि आरंभ। तो आप आज आपका जन्म दिवस है, इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हम माता पिता के, गुरुजनों के, बड़ों के अनुकूल चलेंगे, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़े, आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने। ओम शांति, ओम शांति।